Hello friends, hope you are good at your home with your families. I am Ritik Pal and I welcome you to our channel Conceptualizing Studies where we help building up your concepts which make your studies simpler. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे हम अभी लास्ट वीडियो और इस वीडियो में काफी ज्यादा गैप हो गया जिसकी ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, हम इसको आगे वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा था, एक छोटा सा डेरिवेशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दोनों में से किसी भी चीज के नाम से आप जान सकते हैं इसको। किसी बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखा रहेगा, कहीं पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा, दोनों सेम चीज है। होती क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अभी हमने जो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा था, उसमें हमने सीखा था कि अगर किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मुलेशन देखा था हमने कि अगर कहीं पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए डायग्रामेटिकली या पिक्टोरियली, वो किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो क्या होती है ये, इसकी डेफिनेशन देखे पहले, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर these are imaginary curves, these are imaginary curves which represent electric field at any point due to चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स व्हिच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉ करे जाते हैं जो कहलाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉ करे जाते हैं, वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इमेजिनरी कर्व्स होते हैं। इमेजिनरी मतलब ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड रियल होगी। मतलब अगर किसी पॉइंट पे कहीं अगर चार्ज रखा है उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है, उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ कर्व ड्रॉ करेंगे, कुछ इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ करेंगे। वो जो लाइन्स होगी वो इमेजिनरी होगी, दैट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इमेजिनरी होती है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है वो रियल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व्स होते हैं, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती कैसी हैं, ये कर्व्स होते हैं। कर्व पाथ भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। उनके ऊपर एरो बना होता है डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो दोनों चीज हो जाएंगी, वहां पे डायरेक्शन भी आएगा और मैग्नीट्यूड भी आएगा। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज रिप्रेजेंट करनी है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, जिस भी पॉइंट पे आपको इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको डायरेक्शन बताना है। तो कैसे बताएंगे, डायरेक्शन बताने के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर क्या कर दिया जाए, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए। तो वहां पे क्या पता चल जाएगा आपको, डायरेक्शन पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी थी तो मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। टेंजेंट क्या होती है, ऐसी एक लाइन जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पॉइंट के ऊपर, ये टेंजेंट हो गया। अब इसमें दो डायरेक्शन हो सकते हैं, इधर भी और इधर भी। तो ये जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उस डायरेक्शन में एरो बन जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे इस तरफ हो जाएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, यहां पर टेंजेंट बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो अलग अलग पॉइंट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो
तो टेंजेंट बना दिया जाए उस पॉइंट पे, तो इस तरह से डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन आप बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से, मैग्नीट्यूड बताना है तो मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे आता है डेंसिटी का काम। किसका काम आता है? डेंसिटी। डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेशन होती है, हमने डेफिनेशन वहां पढ़ी थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म्स में डेफिनेशन चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलरली, passing normally through unit area of cross section, unit area of cross section at any point in electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। यहां पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि परपेंडिकुलर क्रॉस होना चाहिए, किससे? थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, अगर आप ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हो तो उसको ए से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी भी पॉइंट के ऊपर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनाया, उससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? एक फील्ड लाइन पास हो रही है, दो फील्ड लाइन पास हो रही है, तीन फील्ड लाइन पास हो रही है, अलग अलग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो सकती है यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगी। ठीक है, यहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात होती है। किसकी बात होती है? रिलेटिव स्ट्रेंथ की। मतलब अगर मुझे बताना है कि ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, अब मुझे बताना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है या फिर इस पॉइंट पर, तो मैं यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे बनाऊंगा, यहां पे बनाऊंगा। अब मैं देखूंगा कि यहां से एक फील्ड लाइन पास हो रही है, यहां से दो फील्ड लाइन पास हो रही है, कहीं से तीन फील्ड लाइन पास हो रही है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो सकती है, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ बतानी है हमको, कोई दो पॉइंट्स का कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां पर कम है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कहीं पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है, लेकिन ये काम आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ बताने के लिए। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता होता, ये रिलेटिव वैल्यू बताता है दो चीजों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसलिए हमने बोला कि these are imaginary curves which are used to represent electric field at any point due to charge or charge distribution। तो ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। डायरेक्शन बताना हो तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया जाए, और मैग्नीट्यूड बताना हो तो डेंसिटी देख ली जाए, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट। ठीक है, यहां तक का क्लियर होगा। अब हमें जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस की बात करें, नीट की बात करें, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन व्हाई करके आ जाता है, या फिर डायग्राम देके आपको डायग्राम पूछ लिया जाता है, कौन सा डायग्राम करेक्ट है, कौन सा डायग्राम गलत है, तो इसके बेसिस पे आप वो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में। तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझना हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट या ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है कहां पर? नेगेटिव चार्ज पे। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस रखे हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज की तरफ खत्म होती हुई होंगी, टर्मिनेट होती हुई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है कहां से? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट होती है कहां पर? नेगेटिव चार्ज पे। यह है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। लेकिन अगर आपके पास आइसोलेटेड चार्ज हो, कैसा चार्ज हो? फॉर आइसोलेटेड चार्ज, मतलब आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फ्री आपने सिर्फ एक चार्ज रख रखा है,
तो आइसोलेटेड चार्ज के लिए स्टार्ट होंगी कहां से, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी एंड एट इंफिनिटी। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और इंफिनिटी पे एंड होंगी, टर्मिनेट होंगी इंफिनिटी पे। ठीक है, क्योंकि आइसोलेटेड चार्ज है तो हम मान लेंगे कि दूसरा जो नेगेटिव चार्ज है वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, तो स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज और एंड होंगी इंफिनिटी पे। और वहीं अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को आइसोलेट करा भी, अगर नेगेटिव चार्ज आइसोलेटेड है तो स्टार्ट होंगी कहां से, इंफिनिटी से, स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी एंड एट नेगेटिव चार्ज। उस टाइम वो इंफिनिटी से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी। ठीक है, आइसोलेटेड चार्जेस के लिए अगर पॉजिटिव चार्ज आपने आइसोलेट करके रखा है तो वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे और खत्म होंगी कहां पे, इंफिनिटी पे। और अगर नेगेटिव चार्ज आपने आइसोलेट कर रखा है तो स्टार्ट होंगी इंफिनिटी से और कहां पे टर्मिनेट होंगी, नेगेटिव चार्ज के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट जेईई में। आपको डायग्राम बना के दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज का और पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी इसके ऊपर। तो कई में पॉजिटिव चार्ज की तरफ आती होती है, कई में दूर जाती होती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ओरिजिनेट होंगी और टर्मिनेट कहां पे होंगी, नेगेटिव चार्ज पे। तो पहली प्रॉपर्टी ये हुई। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कहीं पे अगर आपको इंटरसेक्ट होती हुई दिखे मतलब वो डायग्राम गलत होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्यों नहीं होती, इसके पीछे रीजन आता है, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे ये रीजन दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर गई, किसी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन आ जाएंगे एक ही टाइम पे। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है या इस डायरेक्शन में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, टेंजेंट बना दिया गया उस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पर इस तरफ जा रही है और इस तरफ जा रही है, दो अलग अलग डायरेक्शन है एक ही टाइम पर, जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। एक टाइम पर एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि एक पॉइंट पर एक टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो डायरेक्शन एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आपके पास चार्ज दिया हुआ है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैसा दिया है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो ओरिजिनेट करती हैं या टर्मिनेट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ चार्ज। चार्ज की सरफेस पर हमेशा राइट एंगल से ओरिजिनेट करेंगे या टर्मिनेट करेंगी। किसी भी चार्ज, ये चार्ज बॉडी दी है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, इससे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी तो कैसे बनाएंगे, पहली बात इससे स्टार्ट होती हुई होंगी, मतलब इससे बाहर निकलती होंगी, और वो भी कैसे, राइट एंगल पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होंगी इसकी सरफेस के। आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, चार्ज पार्टिकल से ओरिजिनेट करती है या टर्मिनेट करती है, कैसे, राइट एंगल पे। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ चार्ज। कोई भी चार्ज पार्टिकल की सरफेस से राइट एंगल पे ओरिजिनेट करती है, टर्मिनेट करती है। ठीक है, तो अभी तक तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पहली थी स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, या अगर आइसोलेटेड चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर इंफिनिटी पे एंड होगी, और नेगेटिव चार्ज अगर आइसोलेटेड हो तो इंफिनिटी से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। थर्ड, ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज पार्टिकल की सरफेस से राइट एंगल पर ओरिजिनेट करती है या टर्मिनेट करती है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो ओरिजिनेट करेगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो टर्मिनेट करेंगी, लेकिन कैसे, राइट एंगल पे।
ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। आगे बढ़े, फोर्थ प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं। कैसे कर्व्स होते हैं? कंटिन्यूस कर्व्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स कंटिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, बिना ब्रेक के कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं। मतलब ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे भी ब्रेक नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है, बीच में ब्रेक हो गई, फिर यहां पे स्टार्ट हो गई फिर से, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है कि चार्ज फ्री रीजन होना चाहिए। कैसा रीजन होना चाहिए? चार्ज फ्री रीजन। इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स कंटिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। मतलब किसी रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज नहीं है, एक चार्ज पार्टिकल था उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो और दूसरा चार्ज पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए वो कंटिन्यूस कर्व्स होंगे विदाउट एनी ब्रेक। कंडक्टर नहीं होना चाहिए वहां पे कोई रखा हुआ, कंडक्टर प्रेजेंट हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ब्रेक हो सकती है। अगर कंडक्टर प्रेजेंट नहीं है और चार्ज फ्री रीजन है तो कंटिन्यूस कर्व्स होंगी बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुई, कंटिन्यूस कर्व फॉर्म करते हैं ये। फिर आगे बढ़े, अगली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप कभी भी फॉर्म नहीं करते हैं। मतलब जहां से स्टार्ट हुई है वापस वहीं पे आके खत्म हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्लोज्ड लूप कभी भी फॉर्म नहीं करेंगे। अब इसके पीछे रीजन पूछा जाता है, कोई भी टेस्ट एग्जाम या फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है कि क्लोज्ड लूप क्यों फॉर्म नहीं करते। तो क्लोज्ड लूप फॉर्म करने के पीछे रीजन है कंजर्वेटिव नेचर। हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की होती है। कंजर्वेटिव नेचर मतलब, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि वर्क डन अगर आपको निकालना है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को निकालना अगर आपको, तो वो वर्क जो है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। वो कौन से पाथ से आप ले जा रहे हो उसको, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर वो वर्क सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करे, तो वो कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन हो वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करे। इसीलिए इसके कंजर्वेटिव नेचर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अगर इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इसके लिए आपको जीरो वर्क डन नहीं लगेगा। अगर आप क्लोज लूप फॉर्म कर देंगे तो यहां पर जीरो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो वर्क डन जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर आप क्लोज लूप फॉर्म कर देते हैं, यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करते हुए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर enter inside conductors, या बोल सकते हैं आर एब्सेंट इनसाइड द कंडक्टर्स। कंडक्टर के अंदर कभी भी एंटर नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी भी कंडक्टर की सरफेस के अंदर कभी एंटर कर ही नहीं कर सकती, है ना। इसी प्रॉपर्टी को दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज, हमेशा जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर हमेशा कितनी होती है? जीरो होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर के अंदर कभी एंटर कर ही नहीं सकती, है ना। कंडक्टर के ऊपर अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, तो वो उसके ऊपर आएंगी और उसके अंदर ना जाते हुए वहां से वापस निकल जाएंगी, उसके अंदर कभी एंटर नहीं करेंगी। ठीक है, और वो भी कैसी रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सरफेस ऑफ कंडक्टर के कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है, हमेशा सरफेस ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना के दे दिया जाता है आपको, एक कंडक्टर बना के दे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे दी जाएगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस पॉइंट पे कैसे आएगी, तो ऐसे एक डायग्राम होगा। तो ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, इसके परपेंडिकुलर ऐसा डायरेक्शन है, तो इसके ऊपर एंटर करेगी तो कैसे करेगी? परपेंडिकुलर। एग्जिट होगी तो कैसे होगी? परपेंडिकुलर, है ना। तो कंडक्टर की सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है और उसके अंदर कभी नहीं जा सकती। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, कंडक्टर के अंदर तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। ठीक, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, ओरिजिनेट करेंगी और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव चार्ज पे। अगर आइसोलेटेड चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होके टर्मिनेट होगी इंफिनिटी पे, या फिर इंफिनिटी से ओरिजिनेट करके टर्मिनेट होगी नेगेटिव चार्ज पे। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कभी पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट, ओरिजिनेट या टर्मिनेट होती है राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ चार्ज पे। सरफेस ऑफ चार्ज से हमेशा राइट एंगल पे ओरिजिनेट होती है, टर्मिनेट होती है। नेक्स्ट, कंटिन्यूस कर्व फॉर्म करती है विदाउट एनी ब्रेक, है ना। कंटिन्यूस कर्व होते हैं, ब्रेक नहीं आता उसके अंदर, चार्ज फ्री रीजन में। ठीक है। नेक्स्ट, कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है ना। जहां से स्टार्ट हुई है वापस वहीं पे आके खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर ये ब्रेक कर देंगे। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव नेचर को और डिटेल में पढ़ेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में। तो ये था नेवर फॉर्म क्लोज लूप। नेक्स्ट, नेवर एंटर इनसाइड दी सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कभी भी एंटर नहीं करती। नेवर क्रॉस अ कंडक्टर भी बोल सकते हैं इसको। तो कंडक्टर को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। ठीक है। और कंडक्टर की सरफेस के भी कैसी होती है? परपेंडिकुलर। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, हमेशा राइट एंगल फॉर्म करती है कंडक्टर की सरफेसेस पे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम कुछ तरह के चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे कुछ तरह के चार्जेस के लिए। तो फर्स्ट जो आता है हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज है। कैसा चार्ज है? आइसोलेटेड चार्ज। हमने पहले लिया है एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लिया, मतलब इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने देखा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है और कहां पे टर्मिनेट करती है? इन्फिनिटी पे। तो पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है आउटवर्ड और एक्सपांडिंग। आउटवर्ड एंड एक्सपांडिंग। अब आउटवर्ड बन रही है तो समझ में आ गया। एक्सपांडिंग क्यों बन रही है? एक्सपांडिंग इसलिए बन रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमने पॉइंट चार्ज की वजह से देखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम होती जाएगी। तो इसलिए हम आउटवर्ड बनाएंगे और एक्सपांडिंग बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड एक्सपांडिंग होती है, इस तरह से बनेगी। ठीक है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगी। नेक्स्ट, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है। अगर आपके पास में आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती हुई थी, कहां पे जा रही थी? टर्मिनेट कहां हो रही थी? इन्फिनिटी पे। नेगेटिव चार्ज के लिए ओरिजिनेट होंगी इन्फिनिटी से और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव चार्ज पे। ऐसे एरो के डायरेक्शन बहुत जरूरी है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ आउटवर्ड एरो बनेंगे, नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इनवर्ड एरो बनेंगे। किसी भी तरह का नेगेटिव चार्ज हो हमेशा ध्यान रखना है, नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ड एरो बनाए जाएंगे। तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाएंगी। ठीक है, इनवर्ड एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट होती हुई।
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आ जाएगा। सेम रीजन है इसके लिए भी, इसके लिए आउटवर्ड एक्सपांडिंग, इसके लिए इनवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये आइसोलेटेड चार्जेस के लिए था। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस देखेंगे, दो चार्जेस का सिस्टम, दो चार्जेस हैं वो कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के हों या फिर अपोजिट नेचर के हो। तो पहले हम सिमिलर नेचर का बना लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव और नेगेटिव के लिए सेम बनेगा, लेकिन एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। पहले दो सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव नेचर के देखते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस से आउटवर्ड एक्सपांडिंग बननी चाहिए थी, और हमें यह भी पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसके पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी आती है कि लैटरली प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, मतलब लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहते हैं और लैटरली प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो लैटरली प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इस वजह से दो सिमिलर नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दैट इज, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों अगर ऐसे जा रही है तो ये दोनों एक दूसरे को दूर भेजना चाहेंगी। लैटरली प्रेशर एक्सर्ट करती है, दोनों एक दूसरे को दूर भेजना चाहती है, तो इस वजह से दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सबसे पहले एक फील्ड लाइन यहां से ओरिजिनेट हुई और इंफिनिटी तक के गई, यहां से ओरिजिनेट हुई और इंफिनिटी तक के गई। अब एक फील्ड लाइन यहां से निकल के इंफिनिटी तक जाना चाह रही थी, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में आके वो इससे रिपेल हो जाएंगी, तो वो ना स्ट्रेट लाइन बनाते हुए इस तरह से जाएंगी, कुछ मतलब कर्व हो जाएंगी, इससे दूर जाती हुई। स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था लेकिन वो कर्व हो गई। इस तरह से सारी फील्ड लाइंस कर्व हो जाएंगी, ऐसे कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। इसके लिए भी सेम, नीचे जाएंगे तो भी इसी तरह से जाएंगी। बीच में कुछ ऐसे जाएंगी और ऐसे जाएंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लैटरली प्रेशर एक्सर्ट करती है। और बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, इसकी वजह से और इसकी वजह से एक बीच में ऐसा पॉइंट आता है O, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। उस पॉइंट को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो आ जाएगी, इसको न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो दो सिमिलर चार्जेस के लिए इस तरह का पॉइंट एग्जिस्ट करता है, भले वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसके लिए न्यूट्रल पॉइंट बीच में आता है। ठीक है, तो ये था दो सिमिलर चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगी। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि इससे हमेशा एरो बाहर निकलते हुए रहेंगे, कभी इसकी तरफ नहीं आएंगे, एरो हमेशा इससे बाहर निकलते हुए रहेंगे। तो ये दो सिमिलर चार्जेस के लिए है। पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ऐसा बनेगा, नेगेटिव चार्ज हो तो सेम ऐसा डायग्राम होगा, सिर्फ एरो के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, उसकी तरफ आते हुए होंगे। नेगेटिव चार्जेस में इनवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी तरफ आते हुए एरो रहेंगे, बाहर जाते हुए नहीं होंगे। ठीक है, अब दो सिमिलर नेचर के चार्जेस के लिए बना रहा हूं मैं, दो अपोजिट नेचर के चार्जेस के लिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले तो ये देख लिया जाए कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है। तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही बना दी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड चालू होकर इंफिनिटी तक जाना चाह रही थी, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गई और वो बेंड हो जाएगी और कहां जाएगी? नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएंगी इस तरीके से। इसी तरीके से ऐसी बनेगी, और इसी तरह से और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं। हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता हुआ एरो बनाना है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता हुआ एरो बनाना है, और जो दूर जा रही थी वो भी सीधे ना जाते हुए बेंड हो जाएंगी इस नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आके उसकी तरफ। इस डायग्राम और इस डायग्राम में आप अंतर देख सकते हैं, यहां पर दूर जा रही है, यहां पर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, ऐसे, और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई, इंफिनिटी से नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है, जो इसके इन्फ्लुएंस में आके बेंड हो जा रही है इसकी तरफ। और एक डायरेक्ट जो इसकी वजह से ऐसे आ रही है।
तो दो सिमिलर अपोजिट नेचर के चार्जेस के लिए ऐसा डायग्राम बनेगा, सिमिलर नेचर के चार्जेस के लिए इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी तरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे स्कूल टेस्ट में पूछा जा सकता है या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत इनका कॉमन क्वेश्चन है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन आइसोलेटेड चार्जेस के लिए और सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स कवर करी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीखी और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीखी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्लास में हम डायपोल और डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ पुराने वीडियोस छूट गए हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो इट्स टाइम टू टेक लीव। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। थैंक यू।